हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति कुक फैन फिक्शन सीक्रेट पॉसिबल हस्बैंड का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तांग जब हॉस्पिटल के लिए रेडी होकर नीचे आ जाता है तब एक सेकंड के लिए भी जंगकुक तांग की तरफ नहीं देखता है और अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं क्या आज के लिए उसे रख सकती हूँ। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही घूरने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब जंगकुक अपने आंसू भरी आइस के साथ तांग की तरफ देखकर कहते हैं, प्लीज़ सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन से कुछ भी नहीं होगा, प्लीज़ सिर्फ एक दिन। तुम इतनी ज़्यादा हार्टलेस क्यों हो रहे हो, या तो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहे हो। तब तांग बिना कोई बातें किए सिर्फ जंगकुक की तरफ ही कोल्डली देखने लगता है। तब जंगकुक जब देखता है तांग शायद अपनी डिसीजन नहीं बदलेगा, तब जंगकुक तांग को फिर से अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, तो फिर चलो, जैसा तुम चाहते हो मैं अबॉर्शन करा दूँ तो फिर मैं कराऊंगी, तुम डरना मत, मैं ज़रूर कराऊंगी। तुम्हें कोई भी बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना होगा। मैं अब समझ पाई हूँ तुम्हें असल में प्रॉब्लम क्या था, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। मैं भी अब तुम्हारी कंधों का बोझ बन रही हूँ। तब जंगकुक के कहने के बाद उसके आंसू को तुरंत पोंछ लेता है। तब तांग जंगकुक को तुरंत कहता है, नहीं, तुम नहीं बन रहे हो। तब जंगकुक कहता है, मैं बन रही हूँ और मैं इस बारे में बहुत ही अच्छे तरह से जानती हूँ। मैं कोई बेबी नहीं हूँ जो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। मैं जितना इनोसेंट हो सकती हूँ, पर मुझे उतना समझ में आ जाता है कि कब कौन किसी से इरिटेट हो जाता है, और मैं इस सारा फीलिंग के साथ बहुत टाइम से रह रही हूँ, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस है, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तांग। तब तांग तुरंत कहते हैं, नहीं जंगकुक, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तब जंगकुक तांग को एक छोटा सा स्माइल के साथ कहते हैं, मैं जानती हूँ क्या है, और तुम ये सब कुछ इसी वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि तुम मुझे जल्दी ही छोड़ने वाले हो। क्योंकि मुझे जितना दूर पता है तुम मेरे साथ इंटीमेट होना भी पसंद नहीं करते हो, और सब कुछ सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट था, इसी वजह से तुम मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किए थे। मैं जानती हूँ तुम मुझे सिंपैथी दिखा रहे हो, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ से फ्री कर दूंगी। ना तो कभी भी मैं पेरेंट्स बनूंगी, ना तो तुम बनोगे, ना तो कोई भी फ्यूचर में आकर भी कहेगा कि किम तांग उसकी डैड है। और तुम शायद तब जाकर अपनी कोई गर्लफ्रेंड या तो बॉयफ्रेंड के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड कर पाओगे, ना कि मेरे जैसे एक अनलकी इंसान के साथ रहकर अपनी लाइफ को ख़राब करोगे। तब तांग तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक, मेरे साथ झगड़ा मत करो। तुम झगड़ा करने के हर एक रीज़न को ढूंढ रहे हो। मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा हूँ, पर फिर भी तुम पता नहीं कहाँ से सारे बातें लेकर आ रहे हो। मैं क्या कहा हूँ मेरी कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है? मैं सिर्फ कहा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं कोई भी चाइल्ड नहीं चाहती हूँ। मुझे डर है मैं तुम्हें खो दूँगी, और मैं इस वजह से ऐसा कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट इसलिए नहीं होती हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी अटेंशन पाने की हर तरह से कोशिश करते हो, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूँगी। तुम हर कुछ गलत सोचे हो जंगकुक। तब जंगकुक अपनी क्रैकिंग वॉइस में तांग को कहता है, अब क्या हम लोग यहाँ से जा सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ, और ऐसे भी हम दोनों ने ही डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों ही उसे मार डालेंगे, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब बस चलो। और जंगकुक ये कहकर तांग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और आगे आगे जल्दी से बाहर चला जाता है। तब तांग थोड़ा सैड फील करने लगता है कि वो जंगकुक को सच में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। फिर तांग अपने मन में कहता है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो जल्दी ही हैप्पी फील भी करेगा। और उसके बाद तांग भी जल्दी से बाहर चला जाता है और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। तांग जब कार ड्राइव कर रहा था तब जंगकुक हर एक सेकंड बाहर की तरफ देख रहा था। उसका आहिस्ता अभी भी आंसू गिर रहा था, पर एक भी शब्द तक उसकी मुंह से नहीं निकल रहा था। फिर वो लोग जब हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तब तांग और जंगकुक जो सीधा वही डॉक्टर के केबिन में चला जाता है। तब डॉक्टर तांग और जंगकुक को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि वो लोग आज नहीं आने वाला था, पर वो लोग फिर भी आज आ गया है। तब डॉक्टर कहता है, मिस्टर किम, अब दोनों की डिसाइड क्या है? तब तांग कहता है, हम दोनों ने डिसाइड किया है कि वो अबॉर्शन कराएगा। तब डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, क्योंकि
सब लोग इसे बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसके बदले में वो लोग बेबी को ही ज़्यादातर टाइम चूज़ करते हैं। पर मैं खुश हूँ क्योंकि इससे लाइफ रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। तब ये सुनने के बाद जंकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, डॉक्टर आप क्या जल्दी से कर सकते हैं, मुझे बस घर में जाना है। तब डॉक्टर ये सुनने के बाद जंकुक की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, तुम क्या नहीं चाहते हो? तब जंकुक कहते हैं, इससे मतलब नहीं है कि मैं चाहती हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अगर मुझे ऑप्शन दिया जाता तो फिर मैं ऑब्वियसली उसे चाहती, पर मेरे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं उसे चाहूँगी। तब तांग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, डॉक्टर प्लीज़ इस बारे में बातें करना बंद कीजिए, हम लोग सिर्फ अबॉर्शन कराकर यहाँ से जल्दी से जाना चाहते हैं। तब डॉक्टर जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, ओके फाइन, अब जबकि उसकी 2 मंथ चल रहा है तो फिर उसे हॉस्पिटल में अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना तो उसे सर्जरी भी कराना पड़ेगा। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, उसे जाने के टाइम ले लेना और उसे रात के टाइम पर सोने के पहले उसे ले लेने के लिए कह देना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब ये सुनने के बाद तंग हाँ में अपना सिर हिला देता है, जबकि जंकुक अभी भी इमोशनल फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। फिर डॉक्टर जो मेडिसिन के नाम को लिख देता है, तब तांग और जंकुक जो डॉक्टर को बाय कहता है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चला जाता है। जाने के टाइम तांग जो मेडिसिन शॉप से वो मेडिसिन ले लेता है और उसके बाद वो फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। तब जंकुक कभी भी शांत था। तब तांग अपने हाथ सोले सोले जंकुक की थाइस पर लेकर जाता है और उसे मसाज करने लगता है। तब जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तांग के हाथ को फोर्सफुली अपने थाइस के ऊपर से हटा देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे टच मत करना मिस्टर किम तांग, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। तब तांग ये सुनने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, पर तांग जंकुक को कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है जंकुक भी ठीक हालत से नहीं जा रहा है। फिर वो लोग जब तक घर में पहुंच नहीं जाता है तब तक पूरी रात एकदम शांत था। फिर वो लोग जब घर में पहुंचता है तब तांग जो जंकुक की पूरे दिन तक ख्याल रखता है। फिर रात के टाइम तांग जंकुक को डिनर कराकर उसे रूम में लेकर जाता है और उसे वो मेडिसिन दे देता है। तब जंकुक अपने हाथ में मेडिसिन लेकर एक लंबा सांस छोड़ता है और तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंकुक को कहते हैं, अब मेडिसिन ले लो, टाइम वेस्ट मत करो। तब जंकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बस तुम भी अपना टाइम वेस्ट मत करना, मुझे जल्दी ही तुम डिवोर्स दोगे और जल्दी ही तुम उसकी पेपर रेडी करोगे, क्योंकि मैं जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और जब तक हम दोनों की पेपर साइन नहीं हो जाता मैं तब तक मेडिसिन नहीं लूँगी। और जंकुक ये कहकर मेडिसिन को नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग ये सुनने के बाद शौक और गुस्सा दोनों ही था और तांग गुस्से में कहते हैं, ये सारे तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो जंकुक। तब जंकुक कहते हैं, जैसे तुम कर रहे हो, मैं ना तो अब तुम्हें चाहती हूँ ना तो मैं तुम्हारी एक बेबी भी चाहती हूँ। मैं सिर्फ अब मेरी लाइफ को खुद की तरह एंजॉय करना चाहती हूँ, जैसे मैं हमेशा इमेजिनेशन करती थी कि मेरी लाइफ में मैं हमेशा खुश रहूँगी और मैं अब रहना चाहती हूँ, मैं अब किसी से डरती नहीं हूँ। तब तांग जंकुक को साफ साफ मना कर देता है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम बस जल्दी से इस बेबी को मार दोगे जो मुझे पसंद नहीं है। तब जंकुक तांग को अपनी इस बार सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, ठीक है तुम चाहते हो ना मैं इस बेबी को मार दूँ, तो फिर हाँ चलो मार देते हैं। सिर्फ वही नहीं मरेगा बल्कि मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीते जी मरना नहीं चाहती हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ रहूँगी मुझे हमेशा रिग्रेट और मुझे हमेशा खुद के ऊपर ही गुस्सा आ जाएगा कि मैं इस हार्टलेस इंसान के साथ अभी भी पड़ा हुआ हूँ जो मुझे लाइफ की सबसे ज़्यादा हार्ट किया है, और उसके बाद भी तुम सोचते भी हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे तुम डिवोर्स दोगे या तो तुम जैसे कहे हो तुम्हारी इस चिल्ड्रन को भी मैं मार डालूंगी और खुद भी मार जाऊंगी और तुम तब अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होगे ना। तो फिर अब तुम डिसाइड कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे 1 वीक के अंदर ही डिवोर्स पेपर चाहिए और मैं भी अब जितनी जल्दी हो सके इस बेबी से भी छुटकारा पाना चाहती हूँ जिसका खून खुद है जो उसे मारने के लिए फोर्स कर रहा है। तो फिर अब शायद तुम खुश होगे ना मिस्टर किम तांग। तब
तांग जंगकुक के ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि तांग सच में जंगकुक को स्लैप मार के उसे समझाना चाहती थी कि उसे ये सारी बातें नहीं कहना चाहिए, पर तांग सीधा दीवार पर पंच मारता है, जिस वजह से उसकी फिंगर से खून निकलने लगता है। पर जंगकुक बिल्कुल भी तांग की तरफ देखकर भी शौक नहीं था। तब तांग गुस्से में चिल्ला कर कहते हैं, क्यों तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो जंगकुक? मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, मैं इस वर्ल्ड में और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं सच में तुम्हारे लिए मेरी फुल हार्ट से फील रखती हूँ, पर फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो। अगर तुम्हारी कुछ हो गई तो फिर तुम सोच सकते हो मेरा क्या होगा, मैं भी मर जाऊंगी। तुम ये क्यों समझ नहीं पाते हो? मैं जैसा हमेशा से कहा था, तुम मेरी फास्ट प्योरिटी हो, तो फिर कैसे तुम मेरे साथ ऐसा बातें कर सकते हो? तुम जानते हो मुझे कैसा फील हो रहा है। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अभी भी तुम्हारे हाथ में डिसीजन है, तुम क्या लेने वाले हो। और जंगकुक ये कहकर तांग को पूरी तरह से इग्नोर करके जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता है। तब तांग, जो पूरी तरह से गुस्से में पागल हो गया था और वहाँ पर ही आधे घंटे नीचे रहता है, फिर तांग भी अपने रूम में जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है जंगकुक काउच पर लेटा हुआ था। तब तांग जंगकुक को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाओ। तब जंगकुक तांग की कोल्ड वॉइस सुनकर तुरंत ही उसकी तरफ टर्न होता है। फिर जंगकुक भी अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्यों जाऊंगी, तुम्हारी और मेरे बीच में अब कोई भी रिश्ता नहीं है, और जो भी था वो भी जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो फिर मैं जैसा कहा हूँ, तुम अपनी रास्ते, मैं अपनी रास्ते, मैं कहाँ पर सोऊंगी ये मेरी मर्जी है। तब तांग कहते हैं, तुम नहीं सोओगे, तुम मेरा अभी भी हस्बैंड हो, तो फिर मेरे अभी भी हक है तुम्हारे साथ बातें करने की। तब जंगकुक कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता तुम मुझे अपने हस्बैंड मानते भी हो, क्योंकि तुम मुझे तो बातें करने की कोई भी हक नहीं देते हो। तो फिर अब क्या हो गया है मिस्टर किम तांग? तब तांग चिल्ला कर कहते हैं, किम जंगकुक, जल्दी से बेड पर आकर लेट जाओ। तब जंगकुक कहते हैं, सॉरी मिस्टर किम, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं जियोन जंगकुक हूँ, और जियोन जंगकुक की जो मर्जी सिर्फ वही करेगा, और तुम मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं सकते हो। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही कोल्डली देखने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है, अब मेरी तरफ देखना अगर हो गया है तो फिर अपने काम से काम रखो। तब तांग कहता है, तुम चाहते क्या हो? तब जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे डिवोर्स चाहते हो। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ डिवोर्स, अब बोलो तुम किससे मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाओगे। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, तो फिर तुम क्या इस बेबी को रखने के लिए मुझे परमिशन दोगे? मुझे नहीं लगता। तो फिर तुम्हें कैसे लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए फिर से राजी हो जाऊंगी? तब तांग कहता है, अगर तुम इस बेबी को रखना चाहते हो ना तो फिर रख लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी इस सारे जिद्दी बिहेवियर को देख नहीं सकती हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर बिल्कुल भी टच नहीं करता है। तब तांग जंगकुक को कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखा करो, मैं जानती हूँ तुम मेरी बातों पर टच नहीं कर रहे हो, पर तुम अगर उससे रखना चाहते हो ना तो फिर रख लो, पर एक बात का याद रखना, अगर वो लाइफ में कभी भी तुम्हें थोड़ा सा भी हार्ट किया तो फिर वो किम तांग के साथ सच में उसे फाइट करना होगा, और मैं नहीं जानती हूँ मैं उसके साथ क्या कर डालूँगी अगर उसने थोड़ा सा भी तुम्हें हार्ट किया। और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तब याद रखना, मैं तो पहले उससे भी नहीं छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं खुद भी खुद के साथ कुछ कर लूँगी। तब जंगकुक तांग की बातों को सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, अब खुश हो ना तुम, तो फिर अब जाओ और जाकर बेड पर लेट जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ तुम काउच पर अनकंफर्टेबली सो जाओ। तब जंगकुक चुपचाप काउच से उठकर बेड पर जाकर लेट जाता है। तब तांग भी जाकर बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को हक कर लेते हैं। तब जंगकुक जो तांग की तरफ ही सिर्फ घूरने लगता है। तब तांग कहता है, मेरी तरफ ऐसे घूरो मत, मैं बस अभी राजी हुआ हो ताकि तुम उसे रख सको। तब जंगकुक तांग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम सच में उसे हार्ट करोगे? तब तांग जंगकुक को कहता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं उसे प्यार नहीं दूंगी, पर अगर उसने तुम्हें थोड़ा सा भी हार्ट किया, तुम्हारी आँख से अगर एक बूंद भी आंसू गिरा, तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
तब जंगकुक बिना पल के झपके तांग की तरफ ही देखने लगता है। तब तांग अपने हाथ सोली जंगकुक की बेबी बम पर ले जाता है और उसे सोली रब करते हुए कहता है, बस अपनी मॉम को एक बार हाथ करके देखो और उसके बाद तुम अपने डैड के साथ मिलोगे, जो तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करेगा कि तुम कभी भी अपनी मॉम को हार्ट करने के बारे में अपनी माइंड में भी सोच नहीं लेकर आओगे। तब जंगकुक ये सुनने के बाद तांग की तरफ बहुत ही ज़्यादा शौक से देखने लगता है और उसके हाथ पर तुरंत स्लैप मारते हुए कहते हैं, उसे तुम डरा रहे हो, वो अब तक पैदा भी नहीं हुआ है पर तुम उसे धमका रहे हो। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, मैं क्यों नहीं धमकाऊंगी, वो अभी भी तुम्हें हार्ट कर सकता है, मैं नहीं चाहती हो वो तुम्हें एक बार भी हार्ट करे। तब जंगकुक के सुनने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, अगर तुम उसके साथ ऐसा करोगे तब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जंगकुक के कहकर अपने आइस को बंद कर लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था। तब तांग भी और कुछ भी नहीं कहता है, पर तांग उस रात भी नहीं सो पाता है। यह सोचकर वो जो डिसीजन लिया है ये पूरी तरह से गलत है, उसे नहीं लेना चाहिए था। पर जंगकुक को ऐसे देखकर तांग को भी अच्छा नहीं लग रहा है और तांग डिसाइड कर लिया था जो भी हो जाए अब एक साथ ही होगा। और तांग अब जंगकुक के साथ जितनी भी टाइम है एंजॉय करना चाहता है, चाहे बाद में जाकर फ्यूचर में जो भी कुछ क्यों ना हो जाए। 4 मंथ बाद जंगकुक जो 6 मंथ की प्रेग्नेंट थी, जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसकी बेबी भी ठीक था और उसकी बेबी बम्प अब बहुत ही क्लियरली शो अप भी होता है। और जंगकुक अब एवरी वीक डॉक्टर के साथ मिलता भी है और डॉक्टर जंगकुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जंगकुक अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है, जिससे तांग खुद भी बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अब जानता है कि जंगकुक पूरी तरह से ठीक है और वो बहुत ही अच्छे तरह से ग्रो भी कर रहा है। तो फिर अब उसे जंगकुक को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। पर तांग कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरता है। जंगकुक कितनी ही ज़्यादा अच्छा क्यों ना करे पर तांग की डर नहीं जाता है। तांग और जंगकुक जो बेड पर लेटा हुआ था, तांग जंगकुक को सॉफ्टली हक करके रखा था। तब जंगकुक अचानक से ही नींद में चिल्लाने लगता है। तब तांग जो जल्दी से अपने आइस को ओपन कर लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक जो खुद भी अपने आइस को ओपन कर लिया था और उसके आइस से आंसू गिर रहा था। तब तांग ये देखने के बाद शॉक होकर कहते हैं, क्या हुआ है तुम्हें, क्या पेन हो रहा है। तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं, तुम्हारी नॉटी सन मुझे किक कर रहा है। तब तांग जो थोड़ा एक्साइटेड भी था और थोड़ा सा गुस्से में भी था। तब जंगकुक तुरंत ही तांग के हाथ को अपने स्टमक पर रखता है और कहता है, देखो वो मुझे फिर से किक कर रहा है। और ये कहने के बाद जंगकुक के आइस से फिर से आंसू गिरने लगता है। तब तांग जंगकुक के स्टमक पर सॉफ्टली किस करता है और उसे बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहता है, अब ठीक फील कर रहे हो ना। तब जंगकुक थोड़ा सा हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तांग जो बेबी को डांटते हुए कहता है, अगर दूसरी बार अपनी मॉम को हार्ट करने के बारे में सोचे हो तुम, तो फिर याद रखना तुम्हारे डैड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मॉम को बिल्कुल भी हार्ट नहीं करोगे। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तांग को कहता है, तुम मुझे डांटते क्यों हो। तब तांग कहता है, तो फिर वो तुम्हें हार्ट क्यों करता है, वो अगर तुम्हें हार्ट नहीं करेगा तो फिर मैं ज़रूर उसे बिल्कुल भी नहीं डांटूंगी। तब तांग की बातों को सुनकर जंगकुक अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, अब जल्दी से जाकर लेकर आओ। तब तांग कहते हैं, इतनी सुबह। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब तांग जंगकुक को एक लंबा सांस छोड़कर कहता है, मैं क्या थोड़ी देर बाद में जाऊँ। तब जंगकुक कहता है, नहीं अभी चाहिए, तुम्हारी सन सिर्फ तुम्हारी पसंदीदा की हर सारा फूड चाहता है और वो अब स्ट्रॉबेरी चाहता है, तो फिर मुझे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए, वो भी अभी की अभी। तब ये सुनने के बाद तांग जंगकुक के स्टमक पर फिर से किस करता है और उसकी बेबी को फिर से डांटते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा नॉटी हो और दोबारा अगर मॉम को हार्ट किए तब याद रखना मैं अब बाहर जा रही हूँ, तब तक मॉम को हार्ट नहीं करोगे। और तांग ये कहकर जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि ऐसा नहीं था कि तांग हमेशा ही उसकी बेबी को डांटता है और तांग कभी कभार उसकी बेबी के साथ हैप्पीली बातें भी करता है, जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा खुश करता है। फिर तांग फ्रेश होने के बाद जंगकुक की फोरहेड और उसके लिप्स पर किस करके कहता है, मैं जल्द ही आइसक्रीम लेकर वापस आ जाऊंगी।
तब जंगकुक कहते हैं प्लीज मेरे लिए फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी लेकर आना। तब तांग जंगकुक की तरफ अपने आईब्रो स्ट्रेच करके देखने लगता है। तब जंगकुक अपनी बनी स्माइल दिखाने लगता है। तब तांग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक जो तांग को कहते हैं थोड़ा बड़े बड़े साइज का लेकर आना और बहुत ही ज़्यादा रेड। तब तांग और कोई भी आंसर नहीं करता है और जल्दी से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो स्माइल करने लगता है। आधे घंटे बाद घर की डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक सोचता है तांग इतनी जल्दी वापस आ गया है और जंगकुक जो हैप्पीली जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करता है, पर अपने स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रब करके बहुत ही आराम से नीचे जाकर जब डोर को ओपन करता है तब जंगकुक जो अपनी जगह पर ही पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है और शॉक होकर अपने सामने ही देखने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।